जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट 5 साल न चला पाई हो, वो 60 साल का जवाब मांगती है। इनको जो नोट वाला दर्द हुआ वो पता क्यों हुआ? क्योंकि जो राहुल गांधी जी अभी थोड़े दिन पहले अगर रो रहे थे ना कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए, हमारे पास 2 नंबर का पैसा नहीं है, इलेक्शन कहाँ से लड़े, इसलिए हुआ वो दर्द हुआ। जब मोदी जी अपोजिशन में थे तो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में उन्होंने बोला था कि जब करेंसी गिरती है तो सरकार की साख गिरती है, देश गिरता है। बट वही जब इनके टाइम में करेंसी की कीमत जब गिर रही है तो ये लोग बोल रहे हैं हम तो नहीं गिर रहे हैं, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ये देखिए कि 60 साल की सरकार चलाने वाले लोग, ठीक है, 11वें नंबर की इकोनॉमी हम लोग थे, वहीं पर इस्टेब्लिश रहे, उसमें तो अपनी पीठ थपथपाया करते थे कि हमने नहीं 11वें के ऊपर उन्होंने पीठ थपथपाई थी कि हमने इस्टेब्लिश रखी है, ठीक है। और जो आदमी उस इकोनॉमी को 5th नंबर की रैंकिंग पर ले आता है वो माड़ा है, वो बहुत बेकार आदमी है। आप एक जगह पर किन्हीं 10 हिंदू लोगों को खड़ा कीजिएगा और उनके सामने ही 10 मुस्लिम लोगों को खड़ा कीजिएगा। आप हिंदू व्यक्ति के पास में एक एक करके जाएंगे ना, भाई तू कौन, मैं पंडित, तू कौन, मैं जाट, तू कौन, मैं राजपूत, तू कौन, मैं अरोड़ा, मैं ये मैं वो, ठीक है, मैं गुज्जर, सब अपना अपना अलग अलग इंट्रोडक्शन देंगे। वहीं पर आप एक एक मुस्लिम से जाके पूछना, भाई कौन, मैं मोहम्मदन, कौन, मैं मोहम्मदन, मैं मोहम्मदन। कोई ये नहीं कहेगा मैं खान, मैं कुरैशी, मैं पठान, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। इस प्रकार से जब हमें बांट दिया गया ना, तब आप समझिएगा कि किस प्रकार से विकृत कर दिया गया मानसिक तौर पर हमारे समाज को और किस प्रकार की वोट बैंक की राजनीति इन्होंने खेली है। तो इसी का प्रयास ये अभी भी कर रहे हैं। इन्होंने 70 साल और करा ही क्या है, इन्होंने 70 साल यही करा है ना। 70 साल में इन्होंने हिंदुओं को कीड़ा मकोड़ा ही समझा है। अच्छा। और ये बात हकीकत है। देखो, सनातन को मिटाने वाला तो कोई पैदा हुआ नहीं, ना अंत में होगा, समझ रहे हो। पर इन्होंने हिंदुओं को बांट बांट के कटा हिंदू, टैक्स हिंदू दे रहा है, कट भी रहा है, ठीक है, काम हिंदू कर रहा है, ठीक है। भैया मंदिरों का तो एक अलग बात है, मंदिरों का तो 6 लाख करोड़ रुपए टैक्स आ रहा है। जिन मंदिरों की बात कर रहे हैं 6 लाख करोड़ मंदिर टैक्स दे रही है, समझ रहे हो। और ये कोई नहीं दे रहा टैक्स भाई, बल्कि हम दे रहे हैं। वो मौलवियों को तनख्वाह दे रहा है भाई, वो उसको तनख्वाह दे रहा है। वो बंगाल में ये कर रही है, बंगाल की जो चंडाल है ना, उसका भी वक्त आने वाला है बस, और आ गया, समझ रहे हैं। अच्छा, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि भाई जो दावे कुचले हैं उसमें भी उनको दिया जाना चाहिए, अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक है उनको दो, जो दावे पूछे तो बिल्कुल दावे पूछ ले। अब सिर्फ आप एक धर्म को ही, पूरे धर्म को ही दावे पूछ ले थोड़ी ना भाई साहब। क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी बीजेपी क्या करती है, वोट का पोलराइजेशन करती है हिंदू मुस्लिम करके। उनको लगता है 85% हिंदू है, तो अगर मैं पोलराइजेशन करूँगा तो 85% वोट मेरी तरफ पड़ेगा। यही है सब, बाकी कुछ नहीं है। इतने दिनों से कंट्री चल रहा है। एक मिनट खड़े रहना। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है। वक्फ बोर्ड को दिए 100 करोड़, चर्च को दिए 200 करोड़, हिंदुओं पे और मंदिरों पे 12% टैक्स लगा दिए, तो राजनीति कहाँ है? ये देखिए इनके, आप स्पीचेज में चले जाना, करना कुछ नहीं है, बस रूमर फैलाना है। देखो सुनो, एनआरसी आया, सीए आया, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन आप इसके बेसिस पे आपने पूरे कंट्री को अनरेस्ट किया। इतने बवाल हुए, कुछ भी हुआ, अभी रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं है। बस इनको बवाल करके बवाल क्रिएट करके वोट। देखिए चिल्लाइए मत। मैं कह रहा हूँ बवाल करे किसने? भाई साहब आपसे नहीं बोल रहा, आप चुप रहो। बवाल करे किसने? चलो मैं बोल रहा हूँ ना, तो करे किसने? अरे आप पे चिल्लाए, आप इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं। आप मेरे से बात कीजिए एक बारी। एक बात बताइए आप मेरे को, आपने एक बात कही कि बीजेपी पोलराइजेशन करती है, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करती है, ठीक है। यही वर्डिंग थी, ठीक है। जो मोदी हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवा दे, पूरी बात सुनिएगा, सिखों के लिए करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवा दे, जिस मोदी की सत्ता के अंदर ही मुस्लिम्स के लिए एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद इसी भारत में बन रहा हो, ठीक है, वो मोदी तो करते हैं पोलराइजेशन, वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ठीक है। और जो सरकारें कहा करती थी राम काल्पनिक है, जो सरकारें 84 के दंगे दे दिया करती थी, जो सरकारें कहा करती थी कि मदरसा के अंदर पढ़ने वालों के हाथ में सिर्फ कुरान शोभा देती है, लैपटॉप नहीं, ठीक है, वो पोलराइजेशन नहीं करती थी, वो सबको साथ लेकर के चला करती थी, ठीक है।
आप ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए अभी जो ये मुद्दे लेके आए हैं वो मुद्दे 1947 से स्टार्टेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी डेवलप हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो हम ऐसी चीज़ों में फिर हम अपने कंट्री को 100 साल पीछे क्यों लेके जाना चाहते हैं? नहीं, रूट्स को मैंने छोड़ने की तो बात ही नहीं किया है ना। जब कहाँ रूट्स की बात? वही तो कह रहा हूँ, राम से हमारी रूट्स हैं। तो राम के रूट्स, तो हम राम की पूजा करते हैं, हर हिंदू करता होगा। करते हैं ना। अगर उन्हीं राम को, सुनिए, अब देखिए अब राजनीति कहाँ पे है? राम हर हिंदू राम को मानता है। अब देखिए यहाँ पे इशू क्या है ना कि आपको अगर हर राजतंत्र राम को मान रहा होता ना, सुनो तो अपने आप को जनेऊधारी बताते। एक मिनट, हर हिंदू भगवान को मान रहा होता ना, जो जनेऊधारी जो कहते हैं हिंदुत्व को खत्म कर दूंगा, और जिनकी माँ कहती है राम काल्पनिक है, राम तो था ही नहीं, जिनकी माँ ने राम सेतु तोड़वाया वो कहाँ है? वो हिंदू है। राम सेतु तोड़ा भाई, ये पहले देखिए कहाँ तोड़ा। गलत इन्होंने ऑर्डर दिया था राम सेतु को तोड़ दो। सुनो अभी द्वारका में, एक मिनट भाई, उसी पे मुकदमा हुआ था। राम राज की आड़ में राजतंत्र की बात करना है। ये सब डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं जो पब्लिक की, जो पब्लिक के जो इश्यूज हैं, पब्लिक के इश्यूज क्या हैं? ये जितना यूथ खड़ा हुआ है, इनको जॉब चाहिए या नहीं चाहिए? डॉलर का, हमारी करेंसी डाउन हो रही है, हमारा एजुकेशन रेट डाउन हो रहा है, हमारा पढ़ा लिखा आदमी बाहर जा रहा है। बाहर का आदमी क्यों नहीं आ रहा हमारे यहाँ जॉब करने? क्योंकि एक मिनट है, हमारा एक्सपोर्ट डाउन हो गया, हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। ये डाटा है, ये गवर्नमेंट का डाटा है। ये सब इश्यूज की क्या जरूरत है भाई? राम आप रुक जाइए, पहले अब आपके जो सवाल है उसके जवाब। 2-3 टॉपिक रखे आपने, 2-3 टॉपिक नहीं है सर, 2-3 टॉपिक आपने रखे हैं। अब उनके अब हमने सर आर्ग्यूमेंट नहीं करना। ये कॉमन इश्यूज हैं, ये कॉमन इश्यूज कॉमन इश्यूज पे आप जवाब लीजिए। आपने सवाल खड़ा किया तो 2 मिनट इंतजार करो। अब मैं आपको आपके कॉमन इश्यूज पर सर लड़ाई थोड़ी हो रही है प्लीज, अब कॉमन इश्यूज पर मैं आपको आपकी बातों के जवाब देता हूँ सर, सुनिएगा ठीक है? थोड़े घुसा रहे हैं। 1 मिनट सर प्लीज कोई बात नहीं। अगर कोई मिसकंसेप्शन है ना उसको दूर होना चाहिए। मेरी है तो मेरी दूर हो जाएगी, इनकी तो इनकी दूर हो जाएगी। जवाब चलिए सुन लीजिए। अब एक बात बताइए, आपने किया कॉमन इश्यूज की बात, जिसके अंदर आपने एक सब्जेक्ट लेकर आए एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट क्या केवल गवर्नमेंट जॉब से होती है या इम्पोर्टेंट? तो स्टार्टअप्स मीन क्या? पब्लिक का राइट, गवर्नमेंट का स्टार्टअप तो सारे बंद हो रहे हैं। हेलो, पब्लिक गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है कि रोटी कपड़ा और मकान पब्लिक को प्रोटेक्शन दे, हर हालत में दे। फिर तो एक काम किया जाए, जब इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर तो एक काम करते हैं ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 60 साल राज किया यहाँ पर, ठीक है? और हर व्यक्ति को उन्होंने गवर्नमेंट जॉब। सर आप कलेक्टर थे ना 14 से पहले? सर आप क्या पटवारी थे? मैं रोडवेज में कंडक्टर था। मैं डीएम था, कर्नल था। आप सर मैं तो उस टाइम पैदा ही नहीं हुआ था। मैं पैदा ही नहीं हुआ था। ये ऐसा है जो सीरियस इश्यूज हैं दूसरे नंबर पे भाई। हेलो हम बिल्कुल भाई हर आदमी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हर आदमी के लिए गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। नहीं सुनेंगे सर आप लॉजिकल बात आपका सुनो नहीं सुनेंगे। लॉजिक पर बात करो। जो सीरियस इश्यूज हैं, जो कॉमन इश्यूज हैं, उस पे बात होनी चाहिए, उस पे बात नहीं हो रही, लेकिन कहीं और की बात हो रही है कि सर आप क्या थे? सर आपने कहा गवर्नमेंट जॉब ही, आपने कहा गवर्नमेंट जॉब ही जॉब है, तो भाई 10 साल में गवर्नमेंट जॉब्स खाली है या नहीं ये बताओ मुझे। गवर्नमेंट जॉब्स देखो, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं 2014 आइए सर। हेलो, हमारे घर में सारे बीजेपी वाले बहुत तगड़ा फैन बोले। मैटर छेड़ के जवाब लेकर मैटर छेड़ के कहा जा रहे हैं? जवाब क्या है? देखिए जब मोदी जी आए, करेंसी रेट क्या था, डॉलर क्या था इंटरनेशनल मार्केट में? 1947 में 1 रुपए का डॉलर और 1 रुपया हमारा था। तो बताओ कहाँ थे हम? बिल्कुल, चीज को नहीं बताएंगे। जब मोदी जी आया करें, इससे पहले जब रोड पे महिला हगने जाती थी वो चीज नहीं बोल रहे। घर घरों में शौचालय बन गए, वो चीज नहीं बोलेंगे। अरे सर 1947 से 2014 तक कंटिन्यू डाउन हो रहा है इंडियन करेंसी। ओके, एग्रीड। उसके बाद हमने कहा कि हम डाउन नहीं होने देंगे, ठीक है? उसके बाद और ज्यादा डाउन हुआ। अब
चलिए एक मिनट सर जाइए नहीं ना, रुक कर जाइए फिर। ये ऐसे भगे। जब मोदी जी अपोजिशन में थे तो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में उन्होंने बोला था कि जब करेंसी गिरती है तो सरकार की साख गिरती है, देश गिरता है। बट वही जब इनके टाइम में करेंसी की कीमत जब गिर रही है तो ये लोग बोल रहे हैं हम तो नहीं गिर रहे हैं, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो यहाँ पे हर जगह डबल स्टैंडर्ड है। चलिए अब एक मिनट रुकिए, जवाब दीजिए इसका। जवाब लीजिए सर ये देखिए कि 60 साल की सरकार चलाने वाले लोग, ठीक है, 11वें नंबर की इकोनॉमी हम लोग थे, वहीं पर इस्टेब्लिश रहे। उसमें तो अपनी पीठ थपथपाया करते थे कि हमने नहीं 11वें के ऊपर उन्होंने पीठ थपथपाई थी कि हमने इस्टेब्लिश रखी है, ठीक है। और जो आदमी उस इकोनॉमी को 5th नंबर की रैंकिंग पर ले आता है वो माड़ा है, वो बहुत बेकार आदमी है, ठीक है। उस आदमी ने बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। एक मिनट अब ये बात करते हैं जॉब्स की बात करते हैं। मैं 3 क्राइटेरिया गिनता हूँ जॉब के, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को बताना। लेबर वर्क, ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब। सर 3 क्राइटेरिया हैं। क्यों नहीं हुआ 10 साल में? सर 3 क्राइटेरिया हैं जॉब के, लेबर वर्क, ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब। चलिए हम पहले लेबर वर्क से शुरू करते हैं। जब इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, धड़ाधड़ हाईवे बनते हैं, एक्सप्रेस वे बनते हैं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, एम्स की बिल्डिंग्स बनती हैं, IIT IIM बनते हैं, ठीक है। उस समय पर वहाँ पर बने, आप यही पूछ लीजिए। धारवाड़, मंगलगिरी, कुपवाड़ा, जम्मू, मैंने गिनवा दिए। सर्च करो, सर्च कर 60 साल का जो बात करते हैं, सुनो 60 साल जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट 5 साल न चला पाई हो, वो 60 साल का जवाब मांगती है। और ये 60 साल की बात करते हैं कोरोना 2013 के अंदर 7 एम्स है, सुनते रहो। 2013 के अंदर मैं बता रहा हूँ 7 एम्स है, सुनते रहो सुनो। 2014 के अंदर 7 एम्स है, आज 24 तैयार बैठे हैं। साल की बात करते हैं। IT सेक्टर के कॉलेज की बात कर रहे हैं, 342 कॉलेज से आज 777 कॉलेजेस है। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, सुनो 70 एयरपोर्ट तो कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े वाला दर्द हुआ ना, इनको जो नोट वाला दर्द हुआ, इनको जो नोट वाला दर्द हुआ वो पता क्यों हुआ? क्योंकि जो राहुल गांधी जी अभी थोड़े दिन पहले अगर रो रहे थे ना कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए, हमारे पास 2 नंबर का पैसा नहीं है, इलेक्शन कहाँ से लड़े, इसलिए हुआ वो दर्द हुआ।